हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 12 अगस्त 2024 का करंट अफेयर, जो कि डेली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 12 अगस्त 2024 के करंट अफेयर। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि इसी टाइम रोज़ाना डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें सभी, जो करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। देखिए, मणिपुर में राहत कार्यों की देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त महिला पैनल की प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा कि यह मणिपुर में देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह महिला पैनल एक बनाया है। उसके जो प्रमुख है वह न्यायमूर्ति गीता मित्तल है। तो यह आप याद रखिएगा। इससे थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुलेआम घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर महिला की निगरानी के लिए 3 पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। और समिति की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगे। यह जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की कि स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहा जाए? तो यह सरकार ने किस राज्य की सरकार ने यह घोषणा की है कि स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला जाए? तो याद रखिएगा, यह हरियाणा सरकार ने यह बात की है। और यह 15 अगस्त तक यह इसे प्रभाव में लाने की बात की गई है। यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसको लाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ पॉइंट है इसमें कि बोइंग, देखिए यह कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बोइंग कंपनी ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह बोइंग जो है यह जहाज से हवाई जहाज से संबंधित यह बोइंग कंपनी है, जो रॉबर्ट केली आर्बर्ट्स को यह अपना अध्यक्ष और सीईओ के रूप में इसे नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। और आज है 12 अगस्त, जो कि 12 अगस्त का दिन है और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन है बांग्लादेश के चीफ जस्टिस जिन्होंने प्रदर्शनकारियों छात्रों के अल्टीमेट के बाद इस्तीफा दे दिया? तो यह आप याद रखिएगा, ओबैदुल हसन है, जो कि इन्होंने अल्टीमेट इस्तीफा दे दिया। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह आपको बताना है किस देश के सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह कौन सा नागरिक सम्मान है? तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑनर आर्डर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वह तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते यह देश है जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यहाँ का। और यह जो सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। और राजधानी जो है यह दिल्ली है। इसकी तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है दिल्ली है। और इसकी मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जेंडर विवादों में यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, यह ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन। जेंडर विवादों में रही मुक्केबाज ईमान खलीफ जो है, इनका नाम है, यह जो फोटो में देख रही हैं तो यह ईमान खलीफ है, जो कि पेरिस ओलंपिक में 66 किलो वर्ग के महिला बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड जीता है। यह किस देश की रहने वाली हैं यह आपको बताना है। सूडान की, इजिप्ट की, अल्जीरिया की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यह अल्जीरिया की रहने वाली है। कहाँ की? अल्जीरिया की, जिन्होंने यह गोल्ड जीता है 66 किलो वर्ग में। ठीक, और इनका नाम है ईमान खलीफ। यह यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यह एक ट्रांसजेंडर के रूप में महिला बनी है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? अब यह देखिए, 24 घंटे अनाज यह एटीएम देगा, अनाज एटीएम खोला गया है। ठीक ना? तो यह आप याद रखिएगा, यह कहाँ खोला गया है? तो यह उड़ीसा में खोला गया है, उड़ीसा में। ठीक, यह पहला अनाज एटीएम खोला गया है उड़ीसा में, भारत का। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू पर साइन किया है? तो यह किसने साइन किया है यह आपको बताना है। तो यह क्या है? मालदीव ने। ठीक ना? मालदीव ने किया है। आगे चलते हैं। किन्हें भारत का नया कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया?
तो भारत का नया कैबिनेट सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है? तो यह टीवी सोमनाथ को बनाया गया है। टीवी सोमनाथन को बनाया गया, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया है। आगे चलते हैं। केरल के सीएम ने कहा कि मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। यह कितने साल पुराना बांध है? देखिए, मुल्लार पेरियार बांध जो है यह केरल में है। यह कितने साल पुराना है? तो 125 साल पुराना यह बांध है। इससे आप याद रखिएगा। चलिए, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने पास कितने मंत्रालयों का प्रभार रखा है? तो अपने पास कितने मंत्रालय का प्रभार रखा है? तो 27 मंत्रालयों का प्रभार रखा है। ये भी आप याद रखिएगा। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। साउथ अमेरिका के किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 10 दिन के लिए बैन कर दिया? तो यह आपको बताना है कि साउथ अमेरिका के किस देश ने जो हमारा एक्स है, एक्स प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है, उसको 10 दिन के लिए बैन कर दिया है। तो वह वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला जो है यह देश यहाँ पे 10 दिन के लिए बैन कर दिया है। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए बड़ा है। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है जो पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे? तो यह आप बताइएगा। तो यह PR श्रीजेश है। कौन है? PR श्रीजेश जो है मनु भाकर के साथ यह भारतीय ध्वज के साथ यह समापन समारोह में शामिल हो गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने इस सीजन का अपना बेस्ट कितने मीटर का थ्रो फेंका था? तो यह बेस्ट अपने सबसे ज़्यादा यह फेंका था 89.45 मीटर का यह थ्रो फेंका था अपना बेस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? अयोग्य घोषित किया गया। तो यह 50 किलो वर्ग में इनको अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। आगे चलते हैं। पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? बताइए, पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, यह आपको बताना है। तो किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा के कैलाशनाथन ने शपथ लिया है। और इससे पहले उपराज्यपाल कौन थे पुद्दुचेरी के? तो वह किरण बेदी थी। किरण बेदी थी, ठीक ना। तो किरण बेदी थी यह। और पुद्दुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, ये भी आप याद रखिएगा। और मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ किसने दिलाई? तो यह डी कृष्ण कुमार ने शपथ दिलाई है। तो यह अब आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और बस इतना ही क्वेश्चन था आज हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न आप लोग को कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ सुबह इसी टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।